प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो शॉर्ट ट्रिक की इस क्लास में आज हम कुछ साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिकें सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बैंकिंग एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रिक बता रहे हैं तो ध्यान देंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट, तो ट्रिक नंबर फर्स्ट हमारा है क्या है, तो उसको नोट करेंगे। कोई धन किसी साधारण ब्याज से टी वर्षों में n गुना हो जाता है। n गुना हो जाता है। अब ध्यान देखिए, कोई भी धन है किसी साधारण ब्याज से t वर्षों में n गुना हो जाता है, तो आपको ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की क्या निकालनी है? दर, अर्थात किस दर से ऐसा होगा, अर्थात उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n-1 अपॉन t मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर नोट रखनी है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन आपका होगा, देखिए, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज दर से 6 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कहा? कोई आपका धन है कितने % ब्याज दर से 6 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, अब आपका धन क्या है ये मान ले महत्वपूर्ण है। हमको 2 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए वर्ष, तो t इक्वल कितना दिया हुआ है? 6, और 4 गुना हो जा रहा है, तो n बराबर कितना दिया है? 4। तो इसलिए ब्याज की दर बराबर क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? n-1, तो 4 - 1 बट्टा t का मान कितना हुआ? 6 गुणा 100। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया 3, अरे 1 गया 3 गुणा 100 बट्टा 6। अब 3 से 6 काटा, 3 दूना 6। अब 2 से 100 में भाग देंगे तो बराबर हमारा कितना होगा? 50% उसकी क्या होगी? दर होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ब्याज की दर आपकी कितनी होगी? 50% आपको ब्याज की दर मिलेगी। तभी 6 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? वो 4 गुना हो जाएगा। तो कोई टफ है? नहीं है। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बना। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए, क्या इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका। क्वेश्चन हम यही रखते हैं, इसको हम चेंज क्या करेंगे, कोई धन कितने वर्ष में। देखिए, अब इसी फॉर्मूले का एक यूज और देखिए। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक यूज और दिखा रहे हैं। कोई धन कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कोई हमारा धन है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 गुना हो जाएगा। तो इट मीन्स 3 गुना हो जा रहा है। तो n बराबर कितना हो गया? 3, और दर बराबर हमको कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। ये दर दे रखी है ना, ऊपर देखिए फॉर्मूला है। तो दर 5% दे रखी है। हमने क्या निकालना है? कितने समय में, अर्थात t का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो मान दे रखे हैं उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो दर का मान कितना है? 5 है, बराबर n का मान कितना है? 3 - 1 बट्टा समय हमको निकालना है। कितने समय में? t समय में। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, समय बराबर हमारा कितना हो गया? t हो गया। तो गुणा कितना हो गया? 100। अब ये t बजगुणा में ऊपर जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा ना। तो t बराबर कितना हुआ? 3 में से 1 गया, कितना हुआ? 2 बट्टा 5। ये 5 नीचे चले गया, t ऊपर आ गया, बजगुणा ना, गुणा 100। अब 5 से 100 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना हुआ? 20। तो 20 को 2 से गुणा कीजिए, बराबर कितना हो गया? 40 वर्ष में।
तो इसका मतलब आपके 5% वार्षिक साधारण ब्याज से किसी भी धन के तिगुने होने में कितना समय लगेगा? 40 वर्ष आपको लगेंगे। तो क्लियर? तो बड़ा आसान सा एक ट्रिक था। इस ट्रिक से हम इन 2 मॉडल के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो इस ट्रिक को आपने नोट रखना है, ठीक है। आता है ट्रिक नंबर 2। तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ आज, क्योंकि जो आज की ट्रिक हैं इससे रिलेटेड आपको एक आध क्वेश्चन बैंकिंग में तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ट्रिक है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है? एक निश्चित समय में अब देखिए, इसका मतलब निश्चित समय है तो इसका मतलब टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, ठीक है। निश्चित समय में साधारण ब्याज दर से ब्याज का अंतर जो है आपका, ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो रहा है। समय के अंतर के कारण हो तो उस कंडीशन में यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है कि वह धन क्या था, अब होगा क्या? एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की जो दर है वो ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मूलधन आपको क्या निकलेगा, या इसको आप इतना भी कह सकते हैं, निश्चित किसी समय में साधारण ब्याज दर से ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो रहा है, ठीक है। या हम इसको कहते हैं निश्चित समय नहीं कहते हैं, निश्चित दर से हो रहा है। एक निश्चित दर से अर्थात इसमें आपको जो ब्याज की दर होगी वो फिक्स होगी। एक निश्चित दर से साधारण ब्याज, ठीक है, एक निश्चित दर से, यहाँ इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज को थोड़ा मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज दर से निश्चित साधारण ब्याज से, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए इसमें, तो क्या रहेगा? निश्चित साधारण ब्याज दर से ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मूलधन निकालना है। तो आपके लिए मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ब्याज का अंतर बट्टा क्या हो जाएगा, समय का अंतर, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा, 100 बट्टा दर हो जाएगी। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अर्थात आपको ब्याज का अंतर दिया होगा, समय का अंतर दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो आपको मूलधन कितना था, कितना रुपया आपका था, है नहीं। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे भी होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 5 वर्ष व 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया है, 200 रुपया है, 200 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष व 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बात वही है, वह धन कौन सा हुआ, मूलधन हुआ। तो उस कंडीशन में इसलिए आपका मूलधन क्या होगा, देखिए हम रखेंगे कैसे, मूलधन का फॉर्मूला क्या है, ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर कितना है, 200 रुपया है। देखिए कितने, 5 वर्ष और 9 वर्ष के ब्याज का अंतर 200 है, तो 200 रख दिया, बट्टा समय कितना है, 5 वर्ष व 9 वर्ष है, तो समय का अंतर लीजिए कितना हुआ, 9 और 5 का 9 - 4, ठीक है, गुणा दर कितना है, 100 नहीं, वो गुणा 100 बट्टा दर कितनी है, 10% फिक्स रेट होगा 10, तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 200 गुणा 100 कितना हो गया,
2000 बट्टा कितना हुआ, 9 में से 5 गया 4, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, नहीं 4 पंचे 20, 200 आ गया। देखिए 4 पंचे 20, तो कितना रुपया आ गया हमारा, 500 रुपया वह आ चुका है। तो इसका मतलब मूलधन कितना रुपया होगा, 500 रुपया। 500 रुपये का 5 वर्ष का 10% की दर से जो वार्षिक ब्याज होगा, और 9 वर्ष का 500 रुपये का 9 वर्ष का 10% की दर से जो साधारण ब्याज होगा, उसका डिफरेंस कितना आएगा, आपको 200 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ट्रिक बड़ी अच्छी है, इसको भी आप यूज में लाएंगे और नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या, ट्रिक नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, अब इन ट्रिकों को नोट रखेंगे, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। 3 ट्रिक है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, ब्याज का अंतर, अब शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ब्याज का अंतर, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या है, इसी से एक और है, ब्याज का अंतर दर के कारण हो, दर के कारण हो। अब यहाँ पर ब्याज का जो अंतर है, यदि आपके किसके कारण हो रहा हो, दर के कारण हो रहा हो, और किसी निश्चित समय में, ये ख्याल करेंगे कि यहाँ पर ब्याज का अंतर किसके कारण हो, दर के कारण हो, किसमें, निश्चित समय में, निश्चित समय में। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला निकलेगा, मूलधन बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर बट्टा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पीछे वाले में हमने समय का अंतर किया था, तो यहाँ पर दर के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में दर का अंतर हो गया, दर का अंतर गुणा 100 बट्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा फॉर्मूला। ये क्यों, क्योंकि निश्चित समय है, समय आपका फिक्स होगा। जैसे पिछला जो हमने ट्रिक नंबर 2 पढ़ी थी ना, ट्रिक नंबर 2 में जो ब्याज का अंतर था वो समय के कारण हो रहा था, समय के अंतर के कारण हो रहा था। अब यहाँ पर ब्याज का अंतर किसके अंतर के कारण हो रहा है, दर के अंतर के कारण हो रहा है, लेकिन निश्चित समय में। पीछे वाले में क्या था, वो निश्चित दर के कारण था। तो बस अंतर इतना है कि यहाँ दर का अंतर आ जाएगा, यहाँ समय आ जाएगा। आसान है ना। तो 2 और 3 वाला सेम फॉर्मूला है। अब इस पर देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यदि ब्याज दर 10% की बजाय 15% होता, 15% होता, तो 5 वर्षों का, तो 5 वर्षों का ब्याज, तो 5 वर्षों का ब्याज 80 रुपया अधिक होता, 80 रुपया अधिक होता। तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको एक और क्वेश्चन मिल गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर 10% की बजाय 15% होती, तो आपको 5 वर्षों का जो ब्याज है वो 80 रुपया अधिक मिलता। तो इसका मतलब ब्याज का अंतर कितना होता, 80 रुपया होता ना। तो यहाँ पर हम मूलधन क्या कहेंगे, ब्याज का अंतर कितना है, 80 रुपया अधिक है, तो इसका मतलब ब्याज का डिफरेंस कितना हो गया, 80 बट्टा। अब ब्याज दर 10% की बजाय 15% होता, तो दर का अंतर कितना होगा, 10 के बजाय 15 होता, तो अंतर कितने का हो रहा है दर में, 15 माइनस 10 का हो रहा है, गुणा 100 बट्टा समय कितने वर्षों के लिए है, 5 वर्ष फिक्स है। ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 80 गुणा 100 बट्टा 5 में से 10 गया कितना हुआ, नहीं 15 में से 10 गया 5 गुणा 5, तो 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 20 आ गया। 5 से 5 चक्को 20 और 4 अट्ठा कितना हो गया, 32, 320 क्या आ गया, रुपया आ गया। तो उस कंडीशन में आपका मूलधन कितना होता, 320 रुपया होता। तो बड़ा अच्छा और आसान सा ट्रिक नंबर आपकी कौन सी हो गई है, 3। एक बड़ी अच्छी सी आपकी ट्रिक है कि नहीं। देखिए अब इन ट्रिकों का यूज करके क्वेश्चनों को बनाइए, बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, और बड़े टिपिकल से क्वेश्चन है, इनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है तो। अब देखिए ट्रिक नंबर 4 से मैं आता हूँ, एक बड़ी लास्ट ट्रिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, एक रिलेशन आपको बताते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 4, ठीक, साधारण ब्याज की दर से
कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना व T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है, N2 गुना हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी साधारण ब्याज की दर है, आपने कोई भी पैसा जमा किया, अब आपने T1 वर्ष में जमा किया तो वो N1 गुना हो गया, और T2 वर्ष तक जमा किया तो कितना गुना हो गया, N2 गुना हो गया। तो यहाँ पर इस समय और गुने वाले धन में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर संबंध क्या बनेगा, T1 बट्टा T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने नोट रखना है, ये सदैव होगा। तो सदैव क्या होगा, इस T1 और N1, T1, T2, N1 और N2 में आपका क्या है कि रिलेशन है, इस रिलेशन को आपने नोट रखना है। ठीक है, इस रिलेशन से आप इस मॉडल के क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में तिगुना 5 वर्ष में कितना हो गया, तिगुना हो जाता है, 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने कोई पैसा जमा किया और एक ब्याज की दर से वह धन आपके 5 वर्ष में 3 गुना मिल गया आपको, तो आपका 11 गुना पैसा होने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्वेश्चन बनाना है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, T1 कितना है, देखिए 5 वर्ष में कितना गुना हो गया, N1 कितना है, तिगुना हो गया। ठीक है, अब T2 तो कितने वर्ष में कह रहा, तो T2 कितना वर्ष हो गया, माना T हो गया, T2 का मान कितना हो गया, T वर्ष हो गया, माना T2 बराबर T। तो N2 बराबर कितना गुना हो जा रहा है, 11 गुना हो जा रहा है। तो आपने किसका मान निकालना है, इस T2 का मतलब T का मान निकालना है ना। तो आपने करना कुछ नहीं है, इस T1, T2, N1 और N2 को इस रिलेशन के अंदर रख देना है। तो रखेंगे तो T1 कितना है 5 बट्टा T2 कितना है T बराबर N1 कितना है 3 माइनस 1 बट्टा N2 कितना है 11 माइनस 1। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बट्टा T बराबर कितना आएगा, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 बट्टा 11 माइनस 1 कितना हो गया 10 हो गया। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। अब इसको बजगुणा करते हैं तो T गुणा 1 कितना हुआ T बराबर 5 पचा कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि आपका तिगुना होने में तो 5 वर्ष लगे, तो इसका मतलब 11 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे आपको, 25 वर्ष आपका लगेगा। तो आसान सी ट्रिकें हैं, तो इन 4 ट्रिकों को आज नोट करिए। ठीक है, अगली वीडियो में कुछ नई ट्रिकों को और सिखाएंगे। ठीक है।